ओम शांति। हमारे सामने 19 दिसंबर 2025 की मुरली है और बाबा ने आज जो सार दिया है वो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली है। जी। देही अभिमानी बनकर एक बाप को याद करना ताकि अंत मति सो गति हो जाए। ये एक पंक्ति अपने आप में एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, एक मंजिल है। और मुरली की शुरुआत ही होती है उस मधुर गीत से, आखिर वो दिन आया आज। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आत्माएं कल्पों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब सद्गुरु आकर हमें घर वापस ले जाएंगे। ये घर जाने की तैयारी का समय है, जहां हम बाप से पढ़कर अपना पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा फिर से ले रहे हैं। तो चलिए इसी तैयारी की गहराइयों में उतरते हैं। मुरली में जो सबसे पहली और अनोखी बात बाबा ने आज उठाई है वो है इस दुनिया के ड्रामा का ज्ञान। जी। उन्होंने कहा है कि ये ड्रामा अनादि और अविनाशी है, पहले से बना हुआ है, इसलिए जीवन में कुछ भी हो तो वो नथिंग न्यू है। ये सुनने में तो बहुत शांति देता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। कौन सा सवाल? यही कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे कर्मों का, हमारे पुरुषार्थ का क्या मतलब रह जाता है? देखिए, ये बहुत गहरा सवाल है और मुरली इसका जवाब बड़ी ही सुंदर तरीके से देती हैं। अच्छा। बाबा हमें साक्षी बनने को कहते हैं, लेकिन साथ ही पुरुषार्थ यानी भरपूर मेहनत करने को भी कहते हैं। हाँ, यही तो विरोधाभास लगता है। और यही शायद इसका सबसे गहरा पहलू है। ड्रामा का ज्ञान हमें परिस्थितियों में दिल शिकस्त होने से बचाने के लिए है, पुरुषार्थ से रोकने के लिए नहीं। अच्छा। जैसे एक अनुभवी तैराक जानता है कि लहरें आएंगी, वो लहरों से लड़ता नहीं बल्कि उनके साथ तैरना सीखता है। ड्रामा का ज्ञान हमें वही कला सिखाता है। और फिर बाबा एक और आश्चर्य की बात बताते हैं जी, कि एक छोटी सी नन्ही सी बिंदी जैसी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। एक मिनट, इस पर रुकते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है। बिल्कुल। आज की डेटा साइंस की दुनिया में हम टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स की बात करते हैं, और यहाँ एक अभौतिक बिंदी में 84 जन्मों की पूरी पटकथा, हर संवाद, हर भावना के साथ समाई हुई है। इसलिए बाबा इसे वंडर कहते हैं। ये बुद्धि से परे की बात है। सही बात है। और देखिए, ये ज्ञान हमें कितना हल्का कर देता है। अगर कोई पुरुषार्थ करते करते किसी विकार में गिर भी जाए तो बाबा कहते हैं कि दिल शिकस्त मत हो। ये भी ड्रामा का एक सीन था। अब उस सीन से सीखो और अगला सीन बेहतर बनाओ। हिम्मत नहीं हारनी है। पुरुषार्थ करो और ऊंच पद पाओ। बिल्कुल। ज्ञान एक सेफ्टी नेट की तरह है जो हमें गिरने पर चोट लगने से बचाता है और फिर से उठने की हिम्मत देता है। अच्छा, तो अगर सब कुछ ड्रामा में निश्चित ही है और हमें पुरुषार्थ भी करना है, तो फिर ये माया से लड़ाई करने की बात कहाँ से आती है? हाँ, ये स्वाभाविक अगला सवाल है। और मुरली इसी सवाल का जवाब बहुत ही नाटकीय अंदाज में देती है। बाबा इस लड़ाई को कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि माया के तूफान इतने जोरदार होते हैं कि कभी कभी 8-10 साल पुराने अच्छे अच्छे पुरुषार्थी झाड़ भी गिर पड़ते हैं। हाँ। और उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ग्राह ने गज को खाया। जी। सोचिए, एक शक्तिशाली हाथी को एक मगरमच्छ पानी में खींच लेता है। माया का वार भी ऐसा ही होता है, अचानक, अप्रत्याशित और पूरी ताकत से। और ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बाबा इसे आज के समय से जोड़ते हैं। हाँ। मुरली में रौरव नर्क शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसे बाबा कहते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। मैं सोच रही थी सिर्फ नर्क क्यों नहीं कहा, रौरव नर्क ही क्यों? यहाँ रौरव नर्क शब्द का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। अच्छा। पौराणिक कथाओं में रौरव उस नर्क को कहते हैं जहाँ रूरू नाम के हिंसक मांसाहारी जानवर पीड़ा देते हैं। ओहो। तो इस शब्द को चुनकर मुरली शायद आज की दुनिया की सिर्फ नैतिक गिरावट की नहीं, बल्कि एक आक्रामक, एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाली शिकारी प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही है। बाबा एक उदाहरण भी देते हैं कि 12-13 साल की कुमारियां बच्चे पैदा कर रही हैं। ये समाज के तमो प्रधानता की चरम सीमा को दिखाता है, जहां विवेक और मर्यादा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये एक बहुत ही गंभीर और डरावनी तस्वीर है। जी। तो फिर ऐसे शक्तिशाली ग्राह के सामने, इस रौरव नर्क के बीच हमारी सुरक्षा क्या है, हमारा कवच क्या है? इसका मुरली में सीधा रास्ता है याद की शक्ति। लेकिन याद अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है ना? बिल्कुल।
क्या ये एक बौद्धिक अभ्यास है, एक भावनात्मक एहसास है, या चेतना की एक खास अवस्था है? असल जिंदगी में जब कोई तूफान आता है तो याद में बैठना सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ बिल्कुल, डालते हैं इस पर रोशनी। बाबा सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे याद करो, वो तरीका बताते हैं। क्या तरीका? वो कहते हैं मैं आत्मा हूं, इस स्मृति को इतना पक्का कर लो, इस देही अभिमानी स्थिति में टिक जाओ तो कर्मेंद्रियों से कोई भूल हो ही नहीं सकती। अच्छा। तो याद सिर्फ किसी को याद करना नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान में स्थित होना है। ये एक अवस्था है, एक स्विच है। स्विच? हाँ, जैसी माया का तूफान महसूस हो, हमें फौरन देह भान के स्विच को ऑफ करके देही अभिमानी स्थिति के स्विच को ऑन करना है। यही बाप की याद का कवच है। जैसे बाहर तूफान हो तो हम घर के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल वही बात। बाप की याद और आत्मस्मृति हमारा आध्यात्मिक घर है, जहां माया का कोई तूफान हमें छू नहीं सकता। ठीक है, तो अगर कैसे याद करना है इसका जवाब है देही अभिमानी स्थिति, तो किससे याद करना है ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, क्योंकि गलत जगह पर लगी हुई याद हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इस पर बाबा बहुत स्पष्ट निर्देश देते हैं। बहुत ज्यादा स्पष्ट। बाबा कहते हैं कि बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो इस ज्ञान यज्ञ में एक दलाल यानी रथ है, माध्यम है, वर्षा यानी जन्मसिद्ध अधिकार। तो केवल एक विदेही विचित्र परमपिता परमात्मा शिव से ही मिलता है, जो हम आत्माओं की तरह ही ज्योति बिंदु स्वरूप है और परम धाम में रहते हैं। तो याद की तार सीधे उस एक से जुड़ी होनी चाहिए। जी, बीच में कोई और नहीं। और यहाँ बाबा की निरहंकारिता की भी एक झलक मिलती है, जो मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती है। हाँ, ये अद्भुत है। बाप खुद कहते हैं कि इसमें उनकी भी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि वो भी इस अनादि ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। उनका भी पाठ निश्चित है। जी, वो हर 5000 वर्ष बाद इसी संगम युग पर बच्चों को यह सहज राजयोग और सहज याद की यात्रा सिखाने आते हैं। वो कहते हैं, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, मैं तो अपना पाठ बजा रहा हूँ। यह ज्ञान हमें हर प्रकार के अहंकार से मुक्त करता है। सही बात है। जब रचता खुद ड्रामा के अधीन है तो रचना को कैसा अहंकार। बिल्कुल। तो इस सारी यात्रा का, इस पुरुषार्थ का, इस सटीक याद का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? मुरली में आज एक अव्यक्त इशारा दिया गया है जो हमारी मंजिल को साफ दिखाता है। क्या? अब संपूर्ण व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। धुन लगाओ? हाँ, ये सिर्फ एक विचार नहीं, एक धुन होनी चाहिए। जैसे किसी संगीतकार को एक धुन लग जाती है, वैसे ही हमें अब अपनी संपूर्ण अवस्था, अपनी कर्म अतीत अवस्था को पाने की धुन लगानी है। कर्मातीत अवस्था सुनने में ये बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है भी। यानी एक ऐसी स्टेज जहां आप कर्म करते हुए भी उसके असर से, उसके बंधन से बाहर है, कर्ता होकर भी अकर्ता। जी। बाबा इसके अभ्यास का तरीका भी बताते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। जी, बाबा कहते हैं कि इसका अभ्यास कर्म के बीच बीच में करना है। ये नहीं कि कर्म छोड़कर किसी गुफा में बैठ जाना है। कर्म योगी बनना है। हाँ, जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं, जो ऑफिस में काम करते हुए, घर संभालते हुए, हर कर्म करते हुए एक तार बाप से जोड़कर रखते हैं, वो सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। इसका मतलब एक तरह की महारत है। बिल्कुल। ऐसी महारत हासिल करना जहां चाहें कर्म में आए और जब चाहें 1 सेकंड में न्यारे हो जाएं, जैसे कछुआ। हाँ, जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहें सिकोड़ लेता है। बिल्कुल वैसी ही अवस्था। ये प्रैक्टिस ही हमें संपन्न बनाएगी। तो आज के इस गहरे मंथन से हम धारणा के लिए मुख्य बातें क्या लेकर जा सकते हैं? अगर सार निकालना हो तो पहली बात यह है कि जीवन में कोई भी समस्या या ग्रहचारी आने पर उसे ड्रामा का एक दृश्य समझकर दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है जी, बल्कि फिर से हिम्मत के साथ पुरुषार्थ करना है और बाप की याद से अपना ऊंच पद पाना है। और दूसरी मुख्य धारणा यह है कि माया के तूफान आज के समय में बहुत प्रबल हैं। उनसे बचने के लिए अपनी आत्मिक स्थिति को याद से इतना मजबूत बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके। बिल्कुल। और इन धारणाओं को शक्ति देने के लिए आज की मुरली से एक बहुत सुंदर वरदान भी मिला है। हाँ, आज का वरदान है सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। वाह! बाबा हमें एक जीता जागता चलता फिरता लाइट हाउस बनने का वरदान दे रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण भी बहुत सुंदर है। जी, बाबा कहते हैं कि अगर हम सदा इस स्मृति में रहें कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित हुई हूं,
तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी स्थिति ही सेवा करेगी। बिल्कुल, हम एक चैतन्य लाइट हाउस की तरह अपनी सर्व शक्तियों की लाइट से दूसरी भटकी हुई आत्माओं को हर कदम पर रास्ता दिखाते रहेंगे। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे बोल से उन्हें रोशनी मिलेगी। वाह! और आज का स्लोगन संगठन के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताता है ना? जी। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। यानी केवल ज्ञानी या योगी बनना काफी नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति एकांत की चीज नहीं है। ये दैवी परिवार में सबके प्रति स्नेह और सहयोग की भावना रखने से कई गुना बढ़ जाती है। और यही हमें राज्य अधिकारी के पद में आगे ले जाएगा। जी बिल्कुल। आज की मुरली एक बहुत गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती है, जिस पर हमने शुरू में भी थोड़ी बात की थी। अगर एक छोटी सी नन्ही सी बिंदी जैसी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट रिकॉर्डेड है, और ये ड्रामा भी अनादि अविनाशी और पहले से ही बना हुआ है, जी। तो इसका समय की प्रकृति और इस लौकिक खेल में हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या अर्थ है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम केवल अभिनेता हैं जो एक बंधी बंधाई स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं, या हम ही पटकथा है, या फिर ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।